हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी एपी की 7वीं वीडियो है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समांतर माध्य के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में आपने एनथ टर्म या सम ऑफ एन टर्म्स इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। समांतर श्रेणी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ए और डी। डी का मतलब T2 माइनस T1, यानी कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर करके जो डिफरेंस है वो समान अगर आ रहा है तो वो एपी है और उसका यही जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस आपका कहलाता है। मैं बात करूंगा आपके सामने समांतर माध्य की। समांतर माध्य जनरली इसको हम अर्थमेटिक मीन AM कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। किन्हीं भी दो संख्याओं A एवं B का जो समांतर माध्य है उसका फॉर्मूला होगा आपका AM इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2। ठीक है, दोनों को जोड़ करके और 2 से आप भाग कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, आपका समांतर माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा। ये समांतर माध्य ठीक वही माध्य है जो एक्चुअली में हम माध्य यूज़ करते हैं सांख्यिकी में। जो सांख्यिकी का माध्य है वो समांतर माध्य ही कहलाता है। चलिए एक एग्जाम्पल से इस सारी बात को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, 2 तथा 17 के बीच 4 समांतर माध्य पद आपको निवेशित करने हैं। 4 समांतर माध्य पद आपको निवेशित करने हैं। इसका मतलब क्या है, 2 और 17 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, इनके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन टर्म्स आपको देने हैं। क्या मतलब होगा इसका, A1, A2, A3, A4, ये 4 टर्म मैंने मान लिया कि इनके बीच में है, इन दो संख्याओं के बीच में है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, पहली बात तो ये कि जो पदों की संख्या थी वो बढ़ गई, अब कुल पद हो गए 6 और जो 6th टर्म है वो कौन है, 17 है। बस यही इसमें याद रखने वाली बात है। क्या, फर्स्ट टर्म आपका 2 था और अब जो n है वो 6 हो गए हैं, जो कि T6 है वो क्या हो गया, 17 हो गया। यानी कि जो डाटा आपको चाहिए था वो मिल गया, बस इतना काफ़ी है। यहाँ से अब काफ़ी सारा आप काम कर सकते हैं। यानी कि T6 की वैल्यू अगर 17 है तो A प्लस 5D की वैल्यू 17 हो गई। A की वैल्यू है 2 प्लस 5D की वैल्यू 17, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, 2 इधर जाएगा 15 हो जाएगा, 5 से भाग हो जाएगा, 5 से 15, D की वैल्यू आ गई 3 और A की वैल्यू आ गई है 2 और D की वैल्यू है 3। 2 वैल्यूज आपको मिल गई हैं, बस AP में केवल इन्हीं का काम है। अब A1, अब इनकी वैल्यू चाहिए आपको। A1, जरा A1 के बारे में मुझे बताइए कि वो कौन सा टर्म है। A1 जो है वो सेकेंड टर्म है ना, T2 है। क्या है, T2 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 2 माइनस 1 यानी 1D, यानी D, A प्लस D। अब A प्लस D की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है 3 यानी 5 हो गया। अब A2 निकालना है। A2 वास्तव में है क्या, T3 है। T3 का मतलब A प्लस 2D यानी 2 प्लस 2 इंटू 3, तो 8 हो गया। अब A3 की बात कर रहे हैं। A3 क्या है, T4 है। ठीक है, तो A प्लस 3D यानी 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3, 11 हो गया। ऐसे ही A4 कितना है, A4 है T5, तो यानी A प्लस 4D 2 प्लस 4 इंटू 3, 14 हो गया। दीज आर दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे 4 समांतर माध्य पद के लिए कहा गया था तो आपने 4 ले लिए। आपसे ज़्यादा कहा जा सकता है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में ये भी होता है कि इन समांतर माध्य पदों का एडिशन बताइए, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बताइए, तो आप ये भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपने सारे निकाल लिए। ये भी एक AP की सीरीज है एक्चुअली में, 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14। अभी तो ये 4 है मान लीजिए, तो 4 का तो आप एडिशन जनरली ऐसे ही कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कह देता 19 समांतर माध्य पद निकालिए, तो ये 19 तक जाता। आप कैसे निकालते, फिर से वही समांतर श्रेणी का योगफल वाला फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग करते और 19 पदों का योगफल आप निकाल लेते। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, संख्याएं 4 तथा 34, 4 एंड 34 के मध्य आपको 5 समांतर माध्य पद, 5 अर्थमेटिक मीन जो है वो आपको निवेशित करने हैं, मिलाने हैं, रखने हैं। चलिए रख लीजिए। 4 ये रहा, 34 ये रहा, इनके बीच में 5 चाहिए, तो A1, A2, A3,
A4 और A5, ये 5 समांतर माध्य पद आपने निवेशित कर लिए। अब A की वैल्यू बताइए ज़रा, 4 हो गई, और N जो है कितने हो जाएंगे, 5 तो ये रहे, 2 संख्या पहले से थी, ठीक है, 34, तो कितने हो गए, 7 हो गए, 7 संख्या हो गए, और जो 7th टर्म है वो कितना होगा, 34 होगा। 7th टर्म कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। बस यहीं से D की वैल्यू निकालिए। T7 जो है वो 34 है, यानी A + 6D की वैल्यू 34 हो गई। A की वैल्यू है 4, 6D की वैल्यू 34, 4 इधर जाएगा 30, 6 5 जा 30, D की वैल्यू आ गई 5। अब जब A आ गया और D आ गया, बस AP में तो यही चाहिए, समांतर श्रेणी में बस ये चाहिए, A की वैल्यू मिल जाए, D की वैल्यू मिल जाए, सारी वैल्यू निकालते रहिए। अब निकालते रहो। A1 की वैल्यू चाहिए, A1 का मतलब है वो T2, A2 की वैल्यू चाहिए, A2 का मतलब है T3, A3 की वैल्यू चाहिए, वो कौन है, T4, A4 की वैल्यू चाहिए, वो कौन है, T5 है, A5 की वैल्यू चाहिए, वो कौन है, T6 है। ठीक है, सारी वैल्यूज आप निकालते रहिए, कोई समस्या नहीं। जैसे 1 2 मैं निकाले देता हूँ। चलिए, T2 का मतलब क्या लिखेंगे आप, A + D लिखेंगे। A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 5, ये हो गया 9। T3 निकालना है, यानी कि A2 जो है समांतर माध्य पद जो दूसरा है उसका निकालना है, तो T3 हो गया। T3 का मतलब A + 2D हो गया। A + 2D का मतलब 4 + 5 × 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इसी तरीके से T4 निकालेंगे। आपको पता है D की वैल्यू है 5, तो ये 14 और 5 19 आएगा आंसर। ऐसे ही इसको निकालेंगे तो ये 24 आ जाएगा आंसर, इसको निकालेंगे 29 आ जाएगा। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं। समांतर माध्य पद निवेशित करना आपको आ गया होगा। लगभग छोटे मोटे ही क्वेश्चन इसके आते हैं। इसके बाद इससे अगली वीडियोज़ में हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करेंगे AP के, जो कि संख्याओं को मानने पर निर्भर करते हैं। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी की क्या मानेंगे, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी की क्या मानेंगे, 5 संख्याएं समांतर श्रेणी की क्या मानेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके फिर उनको, और इसी के साथ ही ये आपका AP जो है वो फिनिश हो जाएगा। कुछ और डिफ़िकल्ट टाइप के भी क्वेश्चंस जो है इसमें रहते हैं, उनको सबसे बाद में लेंगे, फिर उसके बाद में शुरू करेंगे GP को। ठीक है, तो इस सिस्टमेटिक वे से आपके वीडियोस में आपको मिलती रहेंगे AP, फिर GP, फिर HP, फिर उसके बाद में भी कुछ विविध श्रेणियाँ होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरीज़ होती हैं, तो उनको भी आप देखेंगे। और इसी प्रकार से आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए चैनल के बारे में। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से कृष्णाष्टमी पढ़ने के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।